हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और आज हम एक बहुत ही विशेष सूचना लेकर के आप लोगों के पास उपस्थित हैं। और आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से जुड़े हुए कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसा कि आप जानते हैं, वे समस्त अभ्यर्थी जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी की रफ्तार को और बढ़ा दीजिए। आप अपनी तैयारी की रफ्तार को और बढ़ा दीजिए। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ विशेष पहलुओं पर हम बात करेंगे, जैसे समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ में क्या अंतर होता है, आरओ और एआरओ में क्या विशेष अंतर है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे, योग्यता के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इसका वेतन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनके कार्य क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम अपनी फैकल्टी के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। गुरुकुल एकेडमी में जौनपुर की सबसे बेहतरीन टीम एक प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है, और साथ ही साथ आप भी इस बेहतर टीम के मार्गदर्शन में जुड़ करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कितनी बैचेज कब से प्रारंभ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करें अगर आरओ और एआरओ में क्या अंतर है, इसके सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो आरओ और एआरओ में विशेष अंतर क्या है? अगर आरओ और एआरओ में अंतर की बात करेंगे तो आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी, एआरओ असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। अगर इसके अंतर की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे तो अभी हम अंतर बाद देखते हैं। पहले परीक्षा का प्रारूप देखेंगे तो आप जानते हैं कि परीक्षा का प्रारूप जो है वो त्रिस्तरीय है। परीक्षा का प्रारूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय में देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है और साक्षात्कार है। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ पे साक्षात्कार नहीं है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी में साक्षात्कार नहीं है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, ठीक। उन्हीं कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाज़त मिलेगी, अनुमति मिलेगी जो प्रीलिम्स, जो प्रारंभिक परीक्षा के मापदंड हैं, अगर आप उस पर खरा उतरते हैं और उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप मुख्य परीक्षा देंगे। अब प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा भी द्विस्तरीय है, ठीक। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला है सामान्य ज्ञान और दूसरा हिंदी है। पहला पेपर कौन सा है? सामान्य ज्ञान। और दूसरा पेपर कौन सा है? हिंदी है। सामान्य ज्ञान जो है यह कुल 140 क्वेश्चन का है, ठीक। 140 क्वेश्चन यानी कि 2 घंटे में आपको 140 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हल करने हैं। और दूसरा पेपर जो है वह सामान्य हिंदी का है। दूसरा पेपर कौन सा है? तो दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का है, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 60 क्वेश्चन, और साथ ही साथ 1 घंटे का टाइम रहेगा। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा जो है यह कुल 200 अंकों की होगी, ठीक। 200 अंकों की होगी, यानी कि 200 क्वेश्चन भी रहेगा और 200 अंक भी रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है यह कितने अंकों की होगी कुल? तो प्रारंभिक परीक्षा जो है यह कुल 200 अंकों की होगी। यह 200 अंकों की होगी, 200 अंकों की होगी, यानी कि 140 प्लस 60। अब हम अगर सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूरा जीएस का पोर्शन आएगा, जिसमें अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री की, इतिहास, ठीक, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, किस सब्जेक्ट से, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। जैसे अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, भारतीय इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय
आंदोलन, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से कुल लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग कुल 20 से 22 क्वेश्चन आपको आना है। ठीक, भारतीय इतिहास के अलावा इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया है, यानी कि भारतीय इतिहास तो पूरा है एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न, इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाएंगे। तो यानी कि इतिहास से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। इसके अलावा देखेंगे, अगर हम भूगोल की बात करेंगे, जियोग्राफी, ठीक, अगर हम जियोग्राफी की बात करेंगे, भूगोल में आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आ जाएगा। इसी में आपका भारत प्लस विश्व, भारत और विश्व दोनों भूगोल इसमें समाहित हो जाएंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग 15 से लेकर के 19 क्वेश्चन, 15 से लेकर के 19 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, भूगोल से। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था प्लस संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से लगभग कुल 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य। यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इसके अलावा सामान्य विज्ञान में लगभग ओवरऑल अगर देखेंगे तो सामान्य विज्ञान में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस अगर सामान्य विज्ञान में देखेंगे हम तो इसी में आपका भौतिक विज्ञान आ जाएगा, इसी में आपका भौतिक विज्ञान आ जाएगा, फिजिक्स, इसी में आपका रसायन विज्ञान आ जाएगा, रसायन विज्ञान, इसी में रसायन विज्ञान के अलावा इसी में आपका जीव विज्ञान आ जाएगा, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में आपका इसी में वनस्पति और जंतु दोनों विज्ञान आ जाएगा, इसी में वनस्पति और जंतु विज्ञान, वनस्पति और जंतु विज्ञान, इसमें वनस्पति और जंतु विज्ञान आ जाएगा। यानी कि जनरल साइंस से लगभग कितना क्वेश्चन पूछे जाएगा? तो जनरल साइंस से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य हो गया, जनरल साइंस हो गया। इसी में अगर हम देखेंगे तो आपका पर्यावरण, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पर्यावरण जनसंख्या और नगरीकरण की बात करेंगे तो यहाँ से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन, यहाँ से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 से 8 क्वेश्चन पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, यहाँ से लगभग अगर देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। कभी कभी 25 से 30 भी हो जाता है, कभी कभी 25 से 30 क्वेश्चन भी हो जाता है, 25 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष या राज्य विशेष यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो विविध है। इसके अलावा देखेंगे विविध, तो विविध से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विविध से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जीएस में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका भारतीय इतिहास हो गया 20 से 22 क्वेश्चन, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो यहाँ से आपका 15 से 19 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था प्लस संविधान की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यहाँ से कितना पूछा जाएगा, यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार तथा वाणिज्य, भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार तथा वाणिज्य यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी देखेंगे तो यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण जनसंख्या नगरीकरण, यहाँ से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी 25 प्लस हो जाता है, पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश विशेष की अगर आप बात करेंगे, यूपी स्पेशल की, तो यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा विविध की बात करेंगे तो यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ओवरऑल हम बात करेंगे पूरा सामान्य ज्ञान से, तो 140 क्वेश्चन जो रहता है वो सामान्य ज्ञान से रहता है। 140 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रहता है और आपके पास जो समय होगा वो लगभग 2 घंटे का समय होगा। आपके पास समय कितने घंटे का होगा, 2 घंटे होगा। इसके अलावा अगर हिंदी की बात करेंगे तो लगभग 60 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, जिसमें कुल 6 टॉपिक हैं। हिंदी में आपके कुल कितने टॉपिक हैं, हिंदी में आपके कुल 6 टॉपिक हैं और इन 6 टॉपिक से रिलेटेड लगभग कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन और आपके पास लगभग 1 घंटे का समय रहेगा, 1 घंटे का समय रहेगा। और अगर आपकी हिंदी पर बेहतरीन पकड़ है तो आप लगभग 55 प्लस क्वेश्चन भी आप हिंदी में कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक की बात करेंगे तो यह वर्तनी से अगर देखेंगे तो यहाँ से लगभग वर्तनी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्तनी से 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा। इसके अलावा विशेषण और शब्द की बात करेंगे तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा विशेष व विशेषण से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका विशेष और विशेषण से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो तत्सम और तद्भव से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम और तद्भव से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि हिंदी से कुल लगभग जो है यह 6 टॉपिक हैं जहां से 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 60 क्वेश्चन आपके पास 60 मिनट का समय रहेगा। 60 क्वेश्चन में आपके पास 60 मिनट का समय रहेगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में ओवरऑल अगर देखेंगे, तो आपके लगभग टोटल जो क्वेश्चन होगा वह 140 जीएस प्लस 60 हिंदी और कुल समय जो रहेगा वो आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा। 2 घंटे जीएस के लिए और 1 घंटे हिंदी के लिए। अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा की, यानी कि जो प्रारंभिक प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करेगा प्रारंभिक परीक्षा। इसके अलावा यहाँ पर एक टॉपिक थोड़ा छूट गया था, जिसमें अगर हम देखेंगे रीजनिंग की अगर आप बात करेंगे तो रीजनिंग लगभग जो है यहाँ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग पे रहता है। 8 से 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रीजनिंग से भी रहेगा। 8 से 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से भी रहेगा। इसके अलावा अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में भी आपका 2 पेपर होगा।
यानी कि सामान्य ज्ञान और हिंदी, सामान्य ज्ञान और हिंदी यहाँ पे रहेगा। हालांकि हिंदी यहाँ पे हिंदी के लिए 2 पेपर रहेगा, हिंदी के लिए 2 पेपर रहेगा, यानी कि एक पेपर जिसमें आपकी सामान्य हिंदी और पत्र लेखन वगैरह रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो पेपर रहेगा वो आपका निबंध का रहेगा। वो आपका किसका रहेगा? वो आपका निबंध का रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा जो है वह लगभग 120 नंबर का रहेगा। ठीक, मुख्य परीक्षा सामान्य ज्ञान कितने का रहेगा? सामान्य ज्ञान जो रहेगा वो 120 अंक का रहेगा सामान्य ज्ञान। हालांकि यहाँ पे मेंस जो होगा वह मेंस जो जीएस का रहेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं, यानी लिखित नहीं रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही रहेगा सामान्य ज्ञान। कुल 120 अंक का रहेगा। और इसके अलावा हिंदी का 2 पेपर रहेगा, एक एसे, एक रहेगा आपका सामान्य हिंदी और दूसरा रहेगा निबंध। सामान्य हिंदी और निबंध रहेगा। अब इसमें सामान्य हिंदी में देखेंगे तो लगभग 120 अंक का आपका क्या रहेगा? निबंध रहेगा। 120 क्वेश्चन आपका निबंध का रहेगा, 120 अंक का आपका निबंध का रहेगा। और इसके अलावा 60 अंक का आपका हिंदी का रहेगा, 60 अंक आपका हिंदी का रहेगा। ओवरऑल देखेंगे तो मुख्य परीक्षा आपका लगभग 400 अंक का होगा। कितने का होगा? 400 अंक का होगा। ठीक, मुख्य परीक्षा आपका कितने का होगा? 400 अंक का होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा लगभग आपका 400 अंक का होगा। अब हम बात करेंगे योग्यता की। अब हम बात करेंगे किसकी? योग्यता की। आरओ और एआरओ दोनों की योग्यता की हम बात करेंगे। अगर हम योग्यता की बात करें तो हर वो कैंडिडेट जिसकी उम्र 21 वर्ष है, जिसकी उम्र कितनी है? जिसकी उम्र 21 वर्ष है और वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो, ठीक, यानी कि स्नातक किया हो, तो वह इस परीक्षा में बैठने के एलिजिबल है। यानी कि चाहे वो कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से बीए किया हो अथवा बीएससी किया हो, बीएससी अथवा बीकॉम किया हो, बीकॉम अथवा बीटेक किया हो, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से वह ये सारी डिग्रियां अगर लिया है और उसकी उम्र जो है वह 21 से लेकर के उसकी उम्र 40 वर्ष तक हो। ठीक, यानी कि न्यूनतम जो उसकी उम्र होनी चाहिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो होनी चाहिए वो उसकी 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ जनरल सामान्य उम्र है। इसके अलावा अगर वो ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, यानी कि कैटेगरी का लाभ मिलेगा। वह एससी का है तो उसको अलग से लाभ मिलेगा और एसटी का है तो उसको अलग से लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी कि न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष है। किसी भी मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से, शिक्षण संस्थान से वह ग्रेजुएशन किया हो। इसके अलावा एआरओ की बात करेंगे, एआरओ असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की, तो यही चीज़ें योग्यता यहाँ पे भी है। यानी कि उम्र 21 साल होनी चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम 40 साल जनरल एज होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से वह स्नातक किया हो। अब इसके अलावा 1 वर्ष के लिए 1 वर्षीय उसके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर कोई डिग्री होनी चाहिए। यानी यूँ कहे तो वह ओ लेवल उसके पास
उसके पास ओ लेवल की डिग्री हो, यानी कि उसने जो कंप्यूटर कोर्स किया हो वह 1 वर्षीय कोर्स हो। कैसा हो? 1 वर्षीय कोर्स हो, यानी कि आप CCC यहाँ मान्य नहीं है, क्योंकि CCC जो होता है वो 3 महीने का कोर्स होता है। CCC कितने महीने कोर्स होता है? 3 महीने का कोर्स होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके वेतन की बात करेंगे, तो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ की अगर आप बात करेंगे, तो आरओ का जो ग्रेड पे है, वह लगभग 4800 है। 4800 आरओ का ग्रेड पे कितना है? आरओ का ग्रेड पे जो है वो 4800 है। और एआरओ का जो ग्रेड पे है, एआरओ का जो ग्रेड पे है वह लगभग 4600 है। 4600 पे स्केल। एआरओ का ग्रेड पे कितना है? 4600 है एआरओ का ग्रेड पे, यानी कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो लगभग आरओ का जो वेतन होगा, यानी कि समीक्षा अधिकारी का जो वेतन होगा वो लगभग 47,600 के आसपास नियर अबाउट वही उसका वेतन होगा। 47,600 के एबव जो है उसका वेतन होगा। अब इसके कार्य की बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के, तो इसका कार्य जो है, इसका कार्य की बात करेंगे तो इसका कार्य जो होता है वो मंत्रालय में, ठीक, इसकी नियुक्ति कहाँ होती है? मंत्रालय में होती है, ठीक, इसकी नियुक्ति मंत्रालय में होती है। और यह मंत्रालय में इसका एक महत्वपूर्ण पद है और इसके पास कई ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे जितने भी आपके गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, उनके ट्रांसफ़र से लेकर के उनके ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी फाइलें वगैरह होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मंत्रालय में, वो किसके पास होती है? वह समीक्षा अधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, और उसकी सहायता के लिए असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जो उसकी फ़ाइलों को मेंटेन करता है, इसके अलावा उसका प्रेजेंटेशन करता है। ये सारे जो है इनके कार्य हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यह एक गेस्टेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी होता है, और यह क्लास बी लेवल का अफसर है। यह क्लास बी लेवल का यानी कि बी कैटेगरी का जो है ये ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा अब हम अपने टीम की बात करेंगे। अगर अब हम अपने टीम की बात करेंगे तो मैंने भी इससे पहले बताया कि हमारे यहाँ जौनपुर की सबसे अनुभवी टीम है, जो अपने सॉरी फ्रेंड्स, लाइट कट गई तो अभी हम क्षमा फ्रेंड्स, लाइट कट गई थी, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब अगर टीम की बात करेंगे हमारी फैकल्टी में देखेंगे तो हिस्ट्री धर्मेंद्र सर, यानी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, धर्मेंद्र सर हिस्ट्री। इसके अलावा देखेंगे हिस्ट्री के अलावा तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री धर्मेंद्र सर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भरत सर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भरत सर। जीएस स्पेशलिस्ट हिस्ट्री धर्मेंद्र सर, पॉलिटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भरत सर, जीएस स्पेशलिस्ट। इसके अलावा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, अजय सर, अजय सर। इसके अलावा रीजनिंग
रीजनिंग, रविकांत सर, रीजनिंग स्पेशलिस्ट रविकांत सर। इसके अलावा देखेंगे तो करंट अफेयर्स अजय सर। इसके अलावा एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल। इसके अलावा एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल आर के सर यानी कि रविंदर सर। मैपिंग अर्चना मैम। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हिंदी, इसके अलावा हिंदी देखेंगे तो जयदीप सर और इसके अलावा हिंदी जयदीप सर और साक्षी मैम। तो ये हमारी फैकल्टी है जौनपुर में सबसे बेहतरीन और अनुभवी जौनपुर की फैकल्टी है। हिंदी स्पेशलिस्ट जयदीप सर और साक्षी मैम, हिस्ट्री स्पेशलिस्ट धर्मेंद्र सर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट यानी कि आप कह सकते हैं जीएस स्पेशलिस्ट भरत सर। इसके अलावा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट अजय सर। इसके अलावा रीजनिंग स्पेशलिस्ट रविकांत सर। इसके अलावा अगर देखेंगे तो करंट अफेयर एक दूसरे अजय सर हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशलिस्ट रविंदर सर। इसके अलावा मैपिंग स्पेशलिस्ट अर्चना मैम। अब हम बात करेंगे फ्रेश बैच की। तो गुरुकुल एकेडमी में जल्द ही RO की फ्रेश बैच प्रारंभ होने वाली है। जिसमें हम देखेंगे मॉर्निंग में 7 बजे पर डे जो लगभग 3.5 से लेकर के 4 घंटे तक क्लास चलेगी। मॉर्निंग में 7 से लेकर के लगभग 10:30 से 11 बजे तक लगभग, ठीक, यानी कि 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक या 11 बजे तक। इसके अलावा दोपहर में आफ्टरनून में देखेंगे तो लगभग मोटा देखेंगे तो 11 बजे से लेकर के लगभग 2 बजे तक, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसके अलावा इवनिंग में देखेंगे तो यह बैच इवनिंग में 4 बजे से लेकर के 4 बजे से या 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 4 बजे से लेकर के यानी कि 3 बैच मंडे से प्रारंभ हो रही है। मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। इसके अलावा दोपहर में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक। इसके अलावा शाम में 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक की बैच प्रारंभ हो रही है। इतने कुशल अध्यापकों के नेतृत्व में, लीडरशिप बाय भारत सर। इसके अलावा
अगर आप बात करेंगे तो इसकी फ़ीस जो है कुल, इसकी फ़ीस कुल 15,000 रुपया। टोटल फ़ीस कितनी है? 15,000 रुपया कंप्लीट कोर्स का। और सबसे बड़ी विशेषता जो ये है कि एग्ज़ाम के एक महीना पहले मैराथन क्लास के माध्यम से पूरे ओवरऑल जीएस और हिंदी को रिवाइज कराया जाएगा। पूरा ओवरऑल जीएस और हिंदी को रिवाइज किया जाएगा इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4,000 रुपया, यानी कि मैराथन क्लास का मात्र 4,000 रुपया। एग्ज़ाम के एक महीना पहले जो मैराथन क्लास चलाया जाएगा, मैराथन क्लास का मात्र 4,000 रुपया, और इससे वंचित वो लोग रहेंगे, यानी कि ऐसे लोग जो हमारे यहाँ ऑलरेडी सिविल की तैयारी, यानी गुरुकुल एकेडमी में जो सिविल की तैयारी किए हैं या सिविल की प्रिपरेशन किए हैं, या उन्होंने इससे पहले वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की है, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की है, सिविल की प्रिपरेशन किए हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं, और वो लोग भी जो है आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें मैराथन क्लास की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि ये लोग निःशुल्क मैराथन क्लास कर सकते हैं, यानी कि रिवाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचेंगे, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो हमारे यहाँ से प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेंस एग्ज़ाम में पहुंचेंगे, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मेंस में 30% ऑफ रहेगा, यानी कि मेंस की क्लास के लिए उन्हें 30% जो है डिस्काउंट रहेगा, और मेंस की क्लास भी उनको बेहतर और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में, उनकी कुशल मार्गदर्शन में तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट की बात करेंगे, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो आप विभिन्न नंबरों में संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर की बात करेंगे तो 89 57 33 85 85। इसके अलावा एक अन्य संपर्क सूत्र है 93 36 25 16 61 89 57 33 85 या फिर 93 36 25 16 61। इन संपर्क नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया, और अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।